अच्छा। कृष्णानंद पांडे, प्रमुख संयोजक। आज बड़ी खुशी का माहौल है क्योंकि ये जो कानून नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया था, ये समाज को बांटने वाला कानून था, सनातन समाज को बांटने वाला कानून था। सनातन समाज अगर कमजोर होता तो देश कमजोर होता, अंबेडकर जी का संविधान कमजोर होता। ऐसे कानून का हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। केसरिया भारत के सभी नौजवानों ने, सभी साथियों ने पूरा दिन रात एक करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आवाज सुनी। और सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन, बहुत प्यारी लाइन वो बोले हैं कि ये समाज को बांटने वाला कानून है, ये कानून रद्द होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत बधाई। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आपके माध्यम से एक मैसेज सही साइड हो जाए, आप थोड़ा साइड हो जाए। ये हमारे लिए आज जश्न का दिन है, आज हमारे लिए खुशी का दिन है, हमारे लिए उत्सव का दिन है। इसलिए आप देखेंगे कि 19 मार्च तक के लिए रोक लगा। मार्च में होली है, लेकिन होली अभी मनाया जा रहा है। हम आभारी हैं उच्चतम न्यायालय के, हम आभारी हैं अपने बड़े भाई मृत्युंजय तिवारी जी के, जिनके PIL पर 19 मार्च तक ये रोक लगा। लेकिन हम दुखी हैं कि निरंकुश प्रधानमंत्री जो कहता है कि 56 इंच का उसका सीना है, 56 घंटे धरना चला, लेकिन उसका कोई नुमाइंदा, उसका कोई प्रतिनिधि ये जानने नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्या मांगे हैं आपकी। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को और इनको चेतावनी देना चाहते हैं कि अब पूर्ण रूप से ये कानून खत्म कर देना, वरना कुर्सी तो तुम्हारी गई, तुमको देश भी छोड़ना पड़ जाएगा। ये मैं नागेश्वर मिश्रा, पूर्व प्रधान तिलमापुर। किस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है आपको? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से तो बहुत बड़ी राहत मिली है। अच्छा, हम ही को नहीं मिली है, सरकार को भी राहत मिली है। क्यों? क्योंकि न तुम हारे न हम हारे, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। अब विधाता आपको सद्बुद्धि दें तो इस कानून पर आगे मत बढ़िए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि यह कानून जिसको आप कह रहे थे भेदभाव खत्म करने वाला है, वास्तव में यह भेदभाव बढ़ाने वाला था। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। यहीं पर हम अपनी लड़ाई रोकते हैं। इसे सरकार ऐसा न समझे कि लड़ाई समाप्त हुई है या हमारा पुरुषार्थ समाप्त हुआ है या हमारा पुरुषार्थ मरा है, ऐसा नहीं है। अगर बढ़ोगे तो फिर हम लड़ेंगे। जय हिंद। मोदी को माफ कर दिया बनारस में? बिल्कुल माफ कर दिया, बिल्कुल माफ कर दिया मोदी से। देखिए, गलती इंसान है, इंसान देखिए जो कभी गलती ना करे वह भगवान है, जो गलती करके उसे स्वीकार कर ले वह इंसान है, और जो गलती भी करे उसी की वकालत करे वही शैतान है। अगर मोदी जी इंसान है, गलती हो गई तो इस गलती को सुधार लें, और अगर लड़ेंगे तो समझ लीजिए जय जय सीताराम। ये संघर्षों की जीत है, ये न्यायतंत्र की जीत है, ये भारत की एकता की जीत है, ये भारत की अखंडता की जीत है, भारत के न्याय प्रभुता की जीत है, भारत के समानता की जीत है। ये किसी जाति या किसी समुदाय की जीत नहीं है, ये जीत उसकी है जो भारत को मतभेद ना करे, जो भारत को विभेद ना करे। जो कहा जाता है कि विविधता में एकता, अनेकता में एकता, भारत की जीत है। स्वस्थ हुए रसी में छात्र नेताओं काशी विद्यापीठ
आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भावनाओं को समझा है और स्टे लगा दिया है। पिछले 3 दिनों से हम लोग पूरा विश्वविद्यालय परिसर सभी बनारस के बंद कर दिए थे, परीक्षा पढ़ना बंद कर दिया गया था, क्योंकि एक ऐसा कानून, काला कानून था जो छात्रों को आपस में ही बांट रहा था और विश्वविद्यालय परिसर में जातीय दंगा के बराबर ले गया, क्योंकि विश्वविद्यालय में सभी जाति धर्म के लोग पढ़ते हैं, प्रोफेसर सभी कास्ट के थे। हमें विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को जाति में बांटने का प्रयास कानून था, लेकिन 19 के बाद अगर स्टे अगर फिर से वापस होगा तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जब तक हमारा मुख्य मांग है कि जिससे पूरी तरीके से रद्द नहीं होगा तो हमारा आंदोलन आगे भी हम लोग उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये एक सरकारों के, समाज के जो विभाजित करने वाली शक्तियां थी, उनके जो नारा लगा रहे थे मोदी योगी मुर्दाबाद के, अब वो खत्म हो जाएगा। देखिए, मोदी योगी मुर्दाबाद, ये हमारा कोई इस तरह की कोई ऐसा विचारधारा हमारा नहीं थी। हमारा ये समाज में जो असमानता फैलाने का प्रयास किया गया था, ये दिग्विजय सिंह के द्वारा जो हेडेड कमेटी थी, जिस तरह से उन्होंने समाज को तोड़ने के लिए इस तरह के नियमों को लागू किया था, हमारी ये लड़ाई उसके खिलाफ थी। न कि हम मोदी को गालियां देने के लिए हम इस तरह का संघर्ष कर रहे थे, न योगी जी को गालियां देने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हमारा संघर्ष था समानता के लिए। सदा से जो सवर्णों को बताया गया क्या ये शोषण किया है, इस शोषण, ये हम बताना चाहते थे कि हमने शोषण नहीं किया, हम इस कानून के खिलाफ नहीं थे। इस कानून में जो कुछ कमियां थी, जो हमें हमेशा से शोषण